आज हम जानेंगे पोच अस अ फ्रेंड वर्क अस अ स्पाई। ये एक ऐसा ओरा होता है अपने अंदर ही जब हम इसको करते हैं। समझ में आ रहा है? रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि ये 48 लॉस ऑफ पावर बुक का मतलब एक ऐसा लॉ है जिससे हम सामने वाले को पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वही हमारे काम आती है। और जो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना जानता है, ऑब्जर्व करना जानता है, वही पावरफुल बनता है। मैं इसको पूरी अच्छी तरीके से डीप एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। ये लो कोई छोटा मोटा लो समझने की भूल मत करना। एक ऐसा लो है जिसमें रॉबर्ट ग्रीन है, इसके ऑथर बताते हैं कि हम जब सामने वाले को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसको उसकी बातों से हमको उसको नहीं जानना होता है, हमको उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना होता है। क्योंकि कोई भी सामने वाला बंदा जो कुछ भी बोल रहा होता है वो क्या बोल रहा होता है, बस उसके माइंड में क्या चल रहा होता है। तो रॉबर्ट ग्रीने कहते हैं वो जो बोल रहा है तुम्हें उनको नहीं समझना है, जो उसके माइंड में चल रहा है तुम्हें उसको समझना है। जब तुम उसको समझ जाओगे तो तुम देख पाओगे कि उसकी क्या हैबिट्स हैं, उसकी क्या मिस्टेक्स हैं, उसका क्या गोल है, क्या वो तुम्हें फंसा तो नहीं रहा किसी चीज़ में, या फिर एनीथिंग उसके माइंड में ऐसा क्या चल रहा है। जब तुम ऐसा ऑब्जर्व करते हो सामने वाले को तो तुम सामने वाले को उससे ज़्यादा जानने लगते हो। मैं तुम्हें एक पावरफुल लाइन को अंडरस्टैंड कराता हूँ। पावर उसी के पास जाती है जो बंदा सामने वाले को उससे भी ज़्यादा जानता है, और सामने वाला बंदा या जो भी लोग हैं ना उस बंदे को कभी जान ही नहीं पाते। अगर तुम समझ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। सामने वाला तुम्हें नहीं जान पाता तो वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा, पर तुम अगर सामने वाले को जान गए तो तुम उसे कंट्रोल भी कर सकते हो, तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। पर एक बात याद रखना, अगर तुमने उसे मैनिपुलेट किया तो आगे जाके कहीं ना कहीं तुम्हें नुकसान हो जाएगा। वो किस चीज़ का? वो है ट्रस्ट का। अगर तुमने ऐसा किया, उसको मैनिपुलेट किया, तो भाई तुम्हारा आगे जाके ट्रस्ट बिगड़ जाएगा और जो तुम्हारा रिलेशन होगा ना ख़त्म हो जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बॉस है, दो एम्प्लॉय है। जब बॉस मीटिंग कर रहा होता है, फर्स्ट एम्प्लॉय बस उसकी बातों को सुनता है और चुपचाप रहता है, कुछ नहीं करता। जब सेकंड एम्प्लॉय बॉस को देखता है, वो मीटिंग कर रहा होता है, जब वो बॉस को ऑब्जर्व करता है, बारीकी से ऑब्जर्व करता है, तब सेकंड एम्प्लॉय को ये पता चलता है कि बॉस को रिलायबिलिटी बहुत पसंद है। बिकॉज बॉस उस शब्द का, जब बॉस मीटिंग कर रहे होते हैं, जब वो रिलायबिलिटी को बार बार बोल रहे होते हैं, इसी चीज़ को किसने पकड़ लिया? सेकंड एम्प्लॉय ने पकड़ लिया। उसने ऑब्जर्व किया तो उसे पता चल गया, जो सेकंड एम्प्लॉय था उसे ये पता चल गया कि बॉस को रिलायबिलिटी वाले जो लोग हैं ना वो पसंद आते हैं। तो उसने जो बॉस का जो वैल्यू था उसको बढ़ाने लगा, यानी कि वो बॉस के साथ ट्रस्ट को बढ़ाने लगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाने लगा। उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि बॉस को सही टाइम पर फाइलें चाहिए होती है। सेकंड एम्प्लॉय ने सही टाइम पर फाइल्स को बॉस के पास लेके गया, सही टाइम पर ये करता रहा। मतलब सेकंड एम्प्लॉय ने बॉस का वैल्यू देखा कि उसका वैल्यू किस चीज़ में है, वो किस चीज़ को अच्छा मानता है, जिससे वो सामने वाले की कदर कर सके, उस पर विश्वास कर सके। उसने बॉस को ये जाना एंड फिर वैसे वैसे वर्क करता रहा। जब प्रमोशन की बात आई तो फर्स्ट एम्प्लॉय जो नॉर्मली काम कर रहा था उसको प्रमोशन नहीं मिला, पर सेकंड वाले ने जो उसने इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया वही उसकी पावर थी, एंड उसी पावर के साथ वो उसका प्रमोशन हो जाता है। वो सेकंड एम्प्लॉय का प्रमोशन कर देता है। मैं आपको एक एनिमे का नाम बताता हूँ, क्लासरूम ऑफ द एलाइट। उसमें एक बंदा है कोईताका अयानो कोजी कुन। ये एक ऐसा बंदा है जो सामने वाले को ऑब्जर्व करता है, उससे इंफॉर्मेशन निकालता है कि उसका क्या फियर है, उसकी क्या मिस्टेक्स हैं, उसका क्या गोल है। जब सामने वाला बंदा उसे हराने की कोशिश करता है तो उसे पता है कि उसकी कमजोरी क्या है, एंड उसको डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है।
सभी जो गेम चल रहा होता है ना, उसके हिसाब से चल रहा होता है, उस बंदे के हिसाब से चल रहा होता है। ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये आज नहीं तो आप कल समझ ही जाओगे ये कितनी काम की चीज़ है। बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स में या फिर जो भी पावरफुल लोग होते हैं ना, वो इसी चीज़ को यूज़ करते हैं सामने वाले को हराने के लिए या फिर खुद को बचाने के लिए, ऐसी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए जो खुद को पावरफुल बनाए। ये लो कोई छोटा मोटा लो नहीं है। अगर आप इसको समझ जाओगे तो आप भी आगे बढ़ोगे और इस पावर को फील करोगे। इस लो को बहुत से लोग गलत समझ लेते हैं कि रॉबर्ट ग्रीन ये कहना चाहते हैं कि तुम दोस्तों में हो तो अपने दोस्त को ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करके इन्फॉर्मेशन मिले फिर उनसे कंट्रोल करो। ये नहीं बोलना चाहते, वो ये बोलना चाहते हैं जो भी अपने दोस्तों को ऑब्जर्व करो एंड अगर वो तुम्हें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे जो तुम्हारी लाइफ में काम आए, तुम्हारे टाइम को बचाए, तुम्हारी यूज़फुल हो, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब तुम यहाँ से स्टार्टिंग करोगे तो तुम्हारे दोस्त को कंट्रोल नहीं करोगे। तुम्हारे दोस्त से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो तुम्हारे लिए यूज़फुल रहेगी। पर जब तुम ऐसे करते करते ऐसे इंसान के पास जाओगे जो सामने वाला बंदा माइंडेड हो, सामने वाला बंदा तुम्हारा हराने की कोशिश करे, तब ये जो लो है ना इतना पावरफुल तुम रिएक्ट कर पाओगे कि तुम उसकी कमजोरी को, तुम उसकी गोल को, तुम उसकी हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर पाओगे। और सामने वाला बंदा तुम्हें बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। तुम सामने वाला बंदा जो होगा वो कितना ही छुपाने की कोशिश करेगा, पर तुम उसके एक्सप्रेशंस को पकड़ोगे, तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज को पकड़ोगे, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस की है अपने फ्रेंड्स के साथ। अब तुम अपने फ्रेंड्स को तो ऐसा मत करना, पर जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तुम उससे बच सकते हो। एंड द एंड तुम्हें लगता है कि तुम्हें उस पर वार करना चाहिए तो तुम वार भी कर सकते हो, तुम्हें पता है। एंड कमेंट करना इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, क्या लर्निंग्स मिली। एंड मेरा नाम है अमन, मैं इसी तरीके की नॉलेजेबल फुल वीडियोस को लाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।